नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आपको करवा दी है। तो आज इस क्लास में हम करेंगे 1.3 दोस्तों। तो चलते हैं फिर 1.3 एक्सरसाइज की और दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है दोस्तों, आपको नंबर दिए होंगे, उसको क्या करेंगे, डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी कैंड भी बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का? तो टर्मिनेटिंग दोस्तों वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। यदि आपकी डिवाइड ख़त्म नहीं हो रही, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों 36/100 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले डेसिमल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 100 को डिवाइड करेंगे 36 से। तो 36 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो सबसे पहले 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों। जब 0 लगाएंगे तो पॉइंट लेंगे, फर्स्ट 0 पे पॉइंट लगता है दोस्तों। तो इसके आगे 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और माइनस करेंगे इसकी तो 60 आ जाएगा दोस्तों। फिर 100 के टेबल में 60 चेक करना है आता है या नहीं आता। नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे इसके साथ में, 600 हो जाएगा। और 100 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पूरी डिवाइड हो रही है दोस्तों, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका दोस्तों। तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट सम था, फर्स्ट पार्ट का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है और टर्मिनेटिंग कैसे लिखना है। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर दोस्तों। आगे सम दिया हुआ है दोस्तों 1/11 दिया हुआ है। इसको हमने क्या करना है, डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो 1 को बीच में लेंगे और 11 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लेंगे। जब 0 लेंगे फर्स्ट तो पॉइंट लगाएंगे। इसके आगे 11 के टेबल में 10 नहीं आता दोस्तों, फिर से एक 0 लगानी पड़ेगी। तो 0 जहाँ पे लेंगे और जहाँ पे भी 0 लेंगे। अब 11 के टेबल में 100 चेक करना है कि आता है या नहीं आता। तो ये नहीं आता दोस्तों, 9 पे जाएगा जी। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 99 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका रिमाइंडर जो आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। 1 से स्टार्ट किया था हमने और 1 से फिर से स्टार्ट होगा दोस्तों। ये दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों हमको। तो ये रिपीट हो रहा है तो ये ऐसे प्रोसीड चलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, हम नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि दोस्तों ये रिपीट हो रहा है। जब आपका नंबर कोई भी रिपीट हो तो आप उसके ऊपर वार भी लगा सकते हो। इसका मतलब होता है यही नंबर वार रिपीट होगा जहाँ पे। तो ये क्या आ चुका है, नॉन टर्मिनेटिंग आ चुका है। तो ये आपका सेकंड सम था दोस्तों। चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे दिया हुआ है थर्ड सम, आपको दिया हुआ है दोस्तों। ये नंबर आपको मिक्सड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा और 1 ऐड करेंगे 33/8 आ जाएगा दोस्तों। मिक्सड फ्रैक्शन दी हुई थी तो हमने चेंज कर लिया प्रॉपर की फॉर्म में। तो इसके आगे क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो सबसे पहले जी 4 पे जाएगा तो 32 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास माइनस होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके आगे हमने क्या करना है, 8 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे फर्स्ट
तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। अब कितनी बार जाएगा, 1 पे जाएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। तो माइनस होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर से क्या इसके साथ लेनी पड़ेगी, हमको 0 लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो इसके नियर नंबर कौन सा आता है दोस्तों, 16 आता है। कितनी बार, कितने पे आता है, 2 पे आता है दोस्तों। तो ये 16 और इसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके आगे फिर से हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, इसके साथ 40 हो जाएगा। और 8 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है दोस्तों। तो ये क्या आ चुका है, इसका रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। यानी कि डिवाइड पूरी खत्म हो चुकी है दोस्तों। इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका रिमाइंडर 0 हो चुका है, इसकी डिवाइड पूरी खत्म हो चुकी है, इसका एंड हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। चलते हैं फोर्थ सम की ओर दोस्तों। नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों आपको 3/13 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो सबसे पहले तो 13 के टेबल में 3 नहीं आता दोस्तों, हमको क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। जब 0 लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो अब 13 के टेबल में 30 तो नहीं आता दोस्तों, 26 आता है। कितनी पे आता है, 2 पे आता है। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से 13 के टेबल में 4 नहीं आता तो 0 लगानी पड़ेगी। तो अब ये जाएगा 3 पे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 13 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर से 0 लगाएंगे और ऊपर भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी दोस्तों। तो इसके आगे आ जाता है 7 पे जाएगा जी। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 13 को तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और इसके आगे जब हम इसकी माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर से 0 लगानी पड़ेगी। तो जे कितनी पर जाएगा, 13 के टेबल में 90 नहीं आता तो जे जाएगा 78 पे जाएगा दोस्तों, 6 पे जाएगा। तो जब इसकी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। और जहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों, जे जाएगा 9 पे जाएगा दोस्तों। जब ये 9 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 117 पे जाएगा दोस्तों। जे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर से इसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो जे बन चुका है 30 और 13 के टेबल में 30 नहीं आया दोस्तों। तो जे 13 से डिवाइड किया था और फिर से 30 से क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो ये दोस्तों रिपीट होगा, तो ऐसे ही प्रोसीड ये चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे इसको। क्योंकि दोस्तों इसका जो डिवाइड हो रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है। फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से फिर से जी आ चुका है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये था आपका फोर्थ सम बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं फिफ्थ सम की ओर। नेक्स्ट सम दिया हुआ है दोस्तों 2/11। अब 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 2 को बीच में लिख लेंगे हम और 11 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसके आगे 11 के टेबल में 20 नहीं आता दोस्तों, जे जाएगा 1 पे और 11 आ जाएगा। और इसकी माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 11 के टेबल में 9 नहीं आता तो जहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और जे कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा दोस्तों, 88 आ जाएगा। और इसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से
स्टार्ट किया था हमने दोस्तों और 2 फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। यदि आपका नंबर फिर से रिपीट होने लगे तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये आपका 5th सम था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे सम समझ आ चुके होंगे। तो चलते हैं 6th सम की ओर। तो नेक्स्ट सम आपको दिया हुआ है दोस्तों 329/400 दिया हुआ है। इसको डेसिमल की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 329 को बीच में लेंगे और 400 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 0 लगानी पड़ेगी, तो जहाँ पे पॉइंट लेंगे और इसके आगे 400 के टेबल में ये दिखना है कि कितने पे आता है। तो ये जाएगा 8 पे दोस्तों, 3200 आ जाएगा। और जब इसकी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर से 0 लगानी पड़ेगी दोस्तों, तो ये जाएगा 2 पे। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से तो 800 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। फिर से 0 लगानी पड़ेगी। अब कितने पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा, 800 आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा दोस्तों। इसके साथ फिर से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 400 के टेबल में 2000 कितने पे आता है, 5 पे आता है दोस्तों। तो ये आ चुका है 2000 और रिमाइंडर इसका 0 आ चुका है। पूरी डिवाइड हो चुके हैं दोस्तों। इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो ये आपका लास्ट सम था इस पार्ट का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज इस क्लास में हम आपको फर्स्ट पार्ट कराने वाले थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे। तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।